तो ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं, इसको करने का प्रयास करते हैं कैसे क्वेश्चन होता है। देखिए पढ़ते हैं पहले तो क्वेश्चन को। लिखा हुआ है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% अधिक है, 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। फिर कह रहा है कि बताइए गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो सीता और गीता क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको आउटलाइन करने का प्रयास करते हैं। सीता गीता, ठीक। अब लिखा हुआ है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। किसकी कम है? सीता की आय गीता की आय से, किससे तुलना कर रहा है? गीता की आय से 10% कम है, ठीक है। तो गीता की आय से सीता की आय 10% कम है। तो अब यहां पर हम ये मानेंगे कि गीता की आय है 100। मान लीजिए गीता की आय है 100 रुपए, ठीक है। तो सीता की आय 10% कम है गीता से, तो इसकी 100 है, तो इसका -10% करेंगे। इसकी कितनी है? माइनस का 10%। अब जब -100 में से 10% करेंगे तो कितना बचेगा बताइए। ये बचेगा 100 का 10%, 10 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90। तो इसका मतलब अगर गीता की आय 100 है तो सीता की आय कितनी होगी? 90 होगी। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताइए गीता की आय, कह रहा है कि गीता की आय जो है वो सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। इस बार तुलना किससे करवा रहा है? इस बार तुलना सीता से करवा रहा है। तो आप यहां पर ध्यान रखिए कि जिससे तुलना करवाता है उसको आप जो है गोले में कर दीजिए, जिससे आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन किससे तुलना करवा रहा है। कह रहा है सीता की आय, तो सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। ये तो क्वेश्चन का गीता की आय से, यहाँ पर गीता से कंपेरिजन कर रहा है, तो गीता की आय से सीता की आय भाई 10% कम है, तो 10% हमने घटा दिया, तो इसकी 100 हो गई, इसकी 90 हो गई, ठीक। अब कह रहा है कि बताइए गीता की आय, कह रहा है बताइए कि गीता की जो आय है वो सीता से भाई इसकी अधिक है, तो सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब हम देखेंगे कि सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। तुलना किससे करवा रहा है? सीता से करवा रहा है, ठीक। अब देखिए यहां पर कितने का अंतर आ रहा है, यहां पर अंतर आ रहा है, अंतर देखिए कितने का, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 10 का। यहां पर परसेंटेज लिखा है हमने, यहां पर कितने लिखा है? यहां पर 10 रुपए। इसकी मान लीजिए 100 रुपए आए हैं, तो इसकी कितनी है? 90 रुपए। तो डिफरेंस कितने का है? 90 रुपए का अंतर। यहां पर लिखेंगे अंतर, अंतर कितना है? 10 रुपए का। तब अंतर 10 रुपए का है, तो यहां पर हमने क्या बताया था कि किससे तुलना करनी है? जिससे तुलना करनी है कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है। तो अब यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रतिशत अधिक, गीता की है कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहां पर बस सीधे लिखेंगे बताइए गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब गीता की आय पूछ रहा है कितने प्रतिशत सीता से अधिक, सीता से तुलना करवा रहा है। अब जब सीता से तुलना करवा रहा है तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखे, कुछ लैंग्वेज, क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन है तो बस सीधे बराबर में लिखाएंगे। और अंतर कितने का आ रहा है? अंतर है जो हमने पिछली अभी पढ़ाया है कि प्रतिशत अधिक और प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? तुलना इससे करवा रहा है, तो जिससे तुलना उसको नीचे, और अंतर कितने का आ रहा है? 10। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमने माइनस किया, लेकिन यहां पर जब इधर की ओर जाएंगे तो क्या हो, इधर की ओर आय बढ़ रही है, इससे यहां पर क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे, ठीक है। 90 से 10 रुपए अधिक 100 में पहुंचेंगे, और 100 का 10% कम करेंगे तो 90 पे पहुंचेंगे। तो इधर एरो हमने ये लगा दिया, ठीक। अब क्या हो रहा है? अधिक पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी है भाई? अब देखिए, और गुणे क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो अब यहां पर लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि ही देख लीजिए एक प्रकार से, क्योंकि वृद्धि है, 90 से तुलना कर रहा है। अब देखिए क्या है, यहां पर ये हुआ 1 0 से 1 0 गया, तो 1/9 गुणे 100। अब इसको हम भाग दे लेंगे, देखिए कैसे भाग देंगे। 100 को 9 से भाग दीजिए, 9 1 कम 9, घटाया
एक बचा, फिर 0 उठाना, 9 एक कम 9, फिर घटाया, एक बचा, फिर पॉइंट लगाया। अब क्या हुआ, 11 सही, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 सही 1/1 9%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 सही 1%, 11 सही 1/9%। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब लैंग्वेज बना सकते हैं, अतः लैंग्वेज बना सकते हैं, अतः गीता की आय सीता से 11 सही 1/9% अधिक है। अब देखिए यहां पर एक चीज समझने वाली है कि इस चीज का ध्यान रखिए। यहां पर यह बता रहा है कि भाई इधर से यहां पे गए तो 10% इसका कम कर दिया तो 90 हो गया, लेकिन यहां पर तुलना करवा रहा है सीता से। जब सीता से तुलना करवा रहा है इसलिए पूछ रहा है कि इससे इसकी कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर 90 का 11 सही 1/9% जब निकालेंगे तब जो वो होगा कितना होगा, वो 10 होगा। भाई 100 का तो 10% 90 होता है, ये तो हमें पता है। अब उसने मान लिया क्वेश्चन, आप ये सोचेंगे कि जो है इसका 10% कम है तो उसका 10% अधिक होगा, नहीं होगा भाई। देखिए इससे तुलना करवा रहे हैं तो हमने इसको 100 माना, तो इसका 10% कम हो गया तो ये 90 हो गया। अब 90 का अगर 10% कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 90 का 10% कितना हो जाएगा, 9। अगर 9 करोगे तो 9 इसमें से अगर जो है 9 अधिक करोगे तो 99 ही इसकी आय रह जाएगी। इसमें कितना पूछ रहा है, कितनी अधिक है, तो भाई 10 रुपए अधिक है, लेकिन 10 रुपए तो अधिक है, लेकिन प्रतिशत में कितना अधिक है, तो 9 का 11 सही 1/9% 10 रुपए होता है। यहाँ पर ये चीज है, इसलिए जो 90 है वो 90 क्या है, 90 से तुलना करवा रहे हैं यहाँ पर। तो 90 का 11 सही 1/9% जो होगा वो 10 रुपए होगा, इसीलिए 10 रुपए अधिक है। तो सीता की आय से गीता की आय जो है वो 11 सही 1/9% अधिक है। 10 रुपए तो अधिक है, लेकिन प्रतिशत में देखिए यहाँ पर 90 का 11 सही 1/9% जो है वो 10 रुपए होगा। ये तरीका है। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को लगाएंगे। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं, लगाया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय जो है वो गीता की आय से 10% कम है, ठीक। तो हमने गीता की आय मान ली और सीता की आय मान ली। तो अब किससे करवा रहा है तुलना, गीता की आय से। तो गीता की आय हमने जिससे तुलना करवाए उससे पहले मानो। तो गीता की आय से, तो गीता की आय हमने 100 मान ली, तो गीता की आय से सीता की आय 10% कम हमने कर ली, इसकी 90 रुपए हमने मान ली। फिर अब कह रहा है कि बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब कह रहा है कि गीता की जो आय है वो सीता से कितने प्रतिशत अधिक है, इसकी तो 10% कम है। लेकिन जो अब इधर आई है कि ये वाला एरो हमने पूरा कर लिया, अब ये इसकी इससे कितने प्रतिशत अधिक है, इसकी तो 10% कम हो गई सीता की। अब सीता से गीता की आय है कितने प्रतिशत अधिक, तो अब देखो कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिशत वृद्धि। यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर जाने के लिए, अधिक में जाने के लिए एरो लगाना है, तुलना इससे करवा रहा है, तो जिससे तुलना करवा रहा है उससे नीचे, और प्रतिशत वृद्धि 10 रुपए की हो रही है तो 10 गुणे 100। तो यहां से 11 सही 1/9% आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। एक मैं दूसरे तरीके का इसी का क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपने आप इसको करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद में वीडियो को चलाकर देखिए और इसको जो है मैं बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। हल
कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। कह रहा है कि राम की आय, इधर हमने लिख दिया राम, इधर हमारा हो गया श्याम, ठीक। कह रहा है कि राम की जो आय है वो श्याम की आय से 20% अधिक है, ठीक है। तो तुलना किससे कर रहा है? श्याम से। तुलना जिससे करें उस पर अंडरलाइन करिए, पहले नंबर पे श्याम से कर रहा है, ठीक। तो हमने क्या कर लिया, श्याम की आय मान लिया हमने, श्याम की आय कितनी है? 100 रुपए है। हमने मान लिया कि श्याम की आय है 100 रुपए, ठीक। अब कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय से राम की आय कितनी है? 20% अधिक है। तो इसकी 100 रुपए हो गई, तो इसकी कितनी हो जाएगी भाई? 20% अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरो लगाएंगे और 20 प्लस 20% लिखेंगे। जब हम प्लस 20% लिखेंगे तो 100 का 20% कितना होगा? 20। तो जब 20% अधिक होगा तो हम 100 का 120% कितना हो जाएगा? 120। तो इसका मतलब है कि अब राम की आय कितनी हो जाएगी? राम की आय हो जाएगी 120 रुपए, ठीक। ये तो हमने इतना क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, इससे हमने बोल दिया। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कह क्या रहा है, अब पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि ज्ञात कीजिए श्याम की आय, जो श्याम की आय है, यश की आय है, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब कह रहा है कि ये इससे 20% अधिक है राम की आय, तो अब कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। बस भाई क्वेश्चन दे दिया कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो इधर हमने एरो लगा दिया, ये इधर को जा रहा है 20%। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। श्याम की अब बताना है कितने प्रतिशत कम है, तो क्या करेंगे, इधर की ओर एरो लगाएंगे, ठीक। अब कमी कर, अब यहाँ पे कितने, माइनस का 20 रुपए, यहाँ कितना है, माइनस का 20 रुपए। क्या मतलब हो रहा है, 20% की 20 रुपए की कमी हो रही है, तब इधर जाएंगे। अब इस बार किससे तुलना करवा रहा है कि श्याम की आय, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से। यहाँ किससे तुलना करवा रहा है, राम की आय से। जहां राम की आय से तुलना करवाए वहां आप इसको राम को गोला करिए। इसका मतलब क्या है कि राम से तुलना करवा रहा है, राम से तुलना करवा रहा है, राम रहेंगे नीचे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से इधर जाने में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो इसका मतलब कौन सा होगा, प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, देखिए प्रतिशत कमी बराबर कितने की कमी हो रही है, 20 की कमी हो रही है। कितने पे, 120 से। किससे तुलना करवा रहा है, 120 से। गुणे क्या करेंगे, 100 लगाएंगे, प्रतिशत लगा तो गुणे में 100 लगा। अब देखिए क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, दो एक कम दो छंग, तो ये हो गया 1/6 गुणे 100, ठीक। अब इसको काटेंगे फिर से, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पर कितना आएगा, इसको भाग ही देकर देख लेते हैं। 100 को 6 से भाग देंगे, 6 करना 6। इसको एक बार देखिए, पहले तो इसको काटते हैं तो पहले भाग ना दिवाइए, पहले इसको काट लीजिए, पहले इसको सरलतम भिन्न में करिए, उसके बाद में भाग दिया जाता है। 3 2 से काटेंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 50 को 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, -3 गए, 2 बचे, फिर 0, 3 छक 18, फिर 2 बचे। इसका मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। सॉरी, तो ये हमारा हो जाएगा 16 सही, 2/2 शेष बचा तो 2 ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर भागफल 16 तो 16 और 3 से हम भाजक हैं, तो ये प्रतिशत कमी आ जाएगी। प्रतिशत कमी हमारी हो जाएगी कितनी, 16 सही 2/3% है। तो अब हम लिखेंगे अतः किसकी आय पूछ रहा है, श्याम की आय, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। भाई राम का जब 120 का 16 सही 2, अभी अभी देख लीजिए यहाँ पर 20% है, तो आप अगर कह दो कि 20% कम है तो कैसे, अब इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका तो 20% होगा 24 रुपए, 12 दूनी 24, तो जब 24 कम करेंगे तो इसमें से तब तो सबसे कम हो जाएगा। तो इसलिए अतः कह रहा है श्याम की आय राम की आय से, अतः श्याम की आय, ये श्याम की आय है ना, राम की
आय से 16.2/3% कम है। इसका मतलब है श्याम की आय राम की आय से 16.2/3, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? 16.2/3% कम है। इसको आप देखिए और करिए, अपनी क्वेश्चन किताब कर लीजिए। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपने आप इसको करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद में वीडियो को चलाकर देखिए और इसको जो है मैं बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। हल कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। कह रहा है कि राम की आय, इधर हमने लिख दिया राम, इधर हमारा हो गया श्याम। ठीक, कह रहा है कि राम की जो आय है वो श्याम की आय से 20% अधिक है। ठीक है, तो तुलना किससे कर रहा है? श्याम से। तुलना जिससे करें उस पर अंडरलाइन करिए, पहले नंबर पे श्याम से कर रहा है। ठीक, तो हमने क्या कर लिया, श्याम की आय मान लिया हमने, श्याम की आय कितनी है? 100 रुपए है। हमने मान लिया कि श्याम की आय है 100 रुपए। ठीक, अब कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय से राम की आय कितनी है? 20% अधिक है। तो इसकी 100 रुपए हो गई, तो इसकी कितनी हो जाएगी भाई? 20% अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एरो लगाएंगे और 20 + 20% लिखेंगे। जब हम प्लस 20% लिखेंगे तो 100 का 20% कितना होगा? 20। तो जब 20% अधिक होगा तो हम 100 का 120% कितना हो जाएगा? 120। तो इसका मतलब है कि अब राम की आय कितनी हो जाएगी? राम की आय हो जाएगी 120 रुपए। ठीक, ये तो हमने इतना क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, इससे हमने बोल दिया। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कह क्या रहा है, अब पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि ज्ञात कीजिए श्याम की आय, जो श्याम की आय है, यश की आय है, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब कह रहा है कि ये इससे 20% अधिक है राम की आय, तो अब कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। बस भाई क्वेश्चन दे दिया कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो इधर हमने एरो लगा दिया, ये इधर को जा रहा है 20%। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। श्याम की अब बताना है कितने प्रतिशत कम है, तो क्या करेंगे, इधर की ओर एरो लगाएंगे। ठीक, अब कमी कर, अब यहाँ पे कितने, माइनस का 20 रुपए, यहाँ कितना है, माइनस का 20 रुपए। क्या मतलब हो रहा है, 20% की 20 रुपए की कमी हो रही है, तब इधर जाएंगे। अब इस बार किससे तुलना करवा रहा है कि श्याम की आय, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से। यहाँ किससे तुलना करवा रहा है, राम की आय से। जहां राम की आय से तुलना करवाए वहां आप इसको राम को गोला करिए। इसका मतलब क्या है कि राम से तुलना करवा रहा है, राम से तुलना करवा रहा है, राम रहेंगे नीचे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से इधर जाने में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो इसका मतलब कौन सा होगा, प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, देखिए प्रतिशत कमी बराबर कितने की कमी हो रही है, 20 की कमी हो रही है। कितने पे, 120 से। किससे तुलना करवा रहा है, 120 से। गुणे क्या करेंगे, 100 लगाएंगे, प्रतिशत लगा तो गुणे में 100 लगा। अब देखिए क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 2 1 कम 2 छंग, तो ये हो गया 1/6 गुणे 100। ठीक, अब इसको काटेंगे फिर से, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पर कितना आएगा, इसको भाग ही देकर देख लेते हैं। 100 को 6 से भाग देंगे, 6 करना 6। इसको एक बार देखिए, पहले तो इसको काटते हैं, तो पहले भाग ना दिवाइए, पहले इसको काट लीजिए, पहले इसको सरलतम भिन्न में करिए, उसके बाद में भाग दिया जाता है। तो 3 2 से काटेंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 50 को 3 से भाग देंगे, 3 1 कम 3,
-3 गए, 2 बचे, फिर 0, 3 छक 18, फिर 2 बचे। इसका मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। सॉरी, तो ये हमारा हो जाएगा 16 सही 2/2 शेष बचा तो 2 ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर भागफल 16 तो 16 और 3 से हम भाजक हैं, तो ये प्रतिशत कमी आ जाएगी। प्रतिशत कमी हमारी हो जाएगी कितनी, 16 सही 2/3 प्रतिशत है। तो अब हम लिखेंगे अतः, अतः किसकी आय पूछ रहा है, श्याम की आय, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। भाई राम का जब 120 का 16 सही 2, अभी अभी देख लीजिए यहाँ पर 20% है, तो आप अगर कह दो कि 20% कम है तो कैसे, अब इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका तो 20% होगा 24 रुपए, 12 दूनी 24, तो जब 24 कम करेंगे तो इसमें से तब तो सबसे कम हो जाएगा। तो इसलिए अतः 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 कह रहा है श्याम की आय राम की आय से, अतः श्याम की आय, ये श्याम की आय है ना, राम की आय से 16 सही 2/3 प्रतिशत कम है। इसका मतलब है श्याम की आय राम की आय से 16 सही 2/3 प्रतिशत, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, 16 सही 2/3 प्रतिशत कम है। इसको आप देखिए और करिए, अपनी क्वेश्चन किताब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है चीनी का मूल्य 20% घट गया, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है, कह रहा है कि चीनी का जो मूल्य है वो 20% घट गया, 20% कम हो गया। अब कह रहा है उपभोक्ता रुपए उतने ही ले जाता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए राम है, तो अब वो 100 रुपए में मान लीजिए चीनी खरीदता था, तो 100 रुपए प्रति किलो चीनी खरीदता था। फिर क्या हुआ, वो 100 रुपए ही लेकर गया, उसको पता नहीं था, 100 रुपए ही लेकर गया। फिर पता चला दुकानदार ने कहा कि भाई आपको 80 रुपए में अब चीनी मिलेगी, 20 रुपए घट गई है। तो अब वो लेगा 100 रुपए की ही। तो अब ये बता पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक चीनी लेगा वो, बस उसको अब अधिक चीनी मिलेगी, लेकिन कितने प्रतिशत अधिक चीनी मिलेगी ये अब हम क्वेश्चन से निकालेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले और बाद में, ठीक है, पहले और बाद में, इधर लिखा हमने पहले, इधर लिखा बाद में। ठीक, मान लीजिए कि उपभोक्ता पहले जो है वो 100 रुपए प्रति किलो, 100 रुपए प्रति केजी, ठीक है, 100 रुपए प्रति किलो। देखिए 100 रुपए हम इसलिए मानते हैं कि हमको कैलकुलेशन 100 का प्रतिशत निकालना बहुत आसान होता है, इसलिए हम जो है 100 मानते हैं। तो 100 रुपए प्रति किलो हमने जो है मान लीजिए कि वो चीनी खरीदता है, ठीक है, 100 रुपए के प्रति किलो, वो 1 किलो रोज चीनी 100 रुपए की लाता है। फिर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, मूल्य इसका क्या हुआ 20% घटा, तो क्या हुआ माइनस का 20% मूल्य घटा, मूल्य घटा। जब मूल्य घट गया तो 20% कम हो गया, तो बाद में क्या हो गया 80 रुपए प्रति केजी जो है प्रति किलो क्या हुआ चीनी उसको मिलने लगी। अब वो ले उतने की ही रहा है, ले कितने की रहा है भाई, ले तो वो उतने की ही चीनी रहा है, लेगा 100 रुपए की ही। तो अब क्या हुआ, देखिए पहले क्या था कि पहले उसको 1 किलो चीनी मिल जा रही थी 100 रुपए में, ठीक, 1 किलो उसको चीनी मिली, यहां से देखिए समझिए, उसको 1 किलो चीनी मिली, 1 किलो चीनी मिली कितने में 100 रुपए में। फिर बाद में क्या हुआ, उसको मिली 1 किलो चीनी 80 रुपए में। अब क्या हुआ, देखिए उसके पास 20 रुपए और बच गए, उसके पास 20 रुपए और बच गए। जब उसके पास 20 रुपए ये बच गए, इसको हमने गोला कर दिया, 20 रुपए और बचे उसके पास, 80 रुपए तो किलो पर 1 किलो चीनी मिल ही गई उसको। अब क्या हुआ 20 रुपए और बच गए, जब उसको 20 रुपए और बच गए
तो वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत और अधिक जो है चीनी वो लेगा। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए भाई 20 रुपए की वो चीनी ले रहा है, ठीक है, 20 रुपए की उसको अधिक मिल रही है। ठीक, तो जो अब 20 रुपए की अधिक मिल रही है तो यहां पर क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि होगी। भाई कितने की होगी, प्रतिशत वृद्धि होगी। यहां पर पहले 100 रुपए की वही चीज मिलती थी, अब क्या हो गया, अब वही चीज 80 रुपए की मिल रही है और 20 रुपए उसके बच रहे हैं। तो जब 20 रुपए की लेने होंगे तो 20 रुपए की, ठीक, 20 रुपए की बचत, तो 20 रुपए की एक्स्ट्रा कितने पे, 80 पे, गुणे 100। भाई वो ले तो कितने पे रहा है, 80 पे, और 20 रुपए की बचत, 0 से 0 गया हमारा, तो 2 चौके 8। अब यहां से काटेंगे तो 1/4 गुणे 100, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 25%। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही हम लगाएंगे कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो पहले चीनी का मूल्य कितना था, 100 रुपए प्रति किलो, 20% घटा तो इसका मतलब अब हो गया चीनी का मूल्य हमारा 80 रुपए प्रति किलो। ठीक है, तो 1 किलो वो चीनी लाता था 100 रुपए की, अब उसने 1 किलो चीनी तो ले ली कितने की, 80 रुपए की, उसके पास कितने बचे, 20 रुपए बचे। तो जब 20 रुपए की वो चीनी लेगा तो अब जो है क्या हो रहा है, कितने प्रतिशत अधिक ले रहा है, तो कितने प्रतिशत अधिक लेना है, अब क्या होगा, 20 रुपए की अधिक चीनी ले रहा है, 20 रुपए की अधिक ले रहा है, 20 रुपए अधिक हो गए। जब 20 रुपए की अधिक चीनी लेगा तो पहले कितनी ले रहा था, पहले 1 किलो ले रहा था, अब थोड़ी ज्यादा लेगा 20 रुपए की, तो 20 रुपए कितने, 80 पर उसका जो है भाई 80 उसका भाव है, और 20 रुपए की और अधिक ले रहा है, तो 80 20 गुणे 100, 20/80 किससे तुलना कर रहा है, 80 से बटे 100। इस तरीके से हम लगा सकते हैं। और अगर देखिए एक इसका तरीका और है, दूसरा तरीका क्या है मैं आपको समझाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको जो है दूसरा तरीका समझाता हूं कैसे इसको कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ना समझ में आया हो तो मैं दूसरा तरीका समझा रहा हूं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए कैसे करेंगे इसको, कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। ठीक है, तो पहले अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मूल्य लिखेंगे और मात्रा लिखेंगे, चीनी का मूल्य पहले और बाद में। ठीक, कह रहा है 20%, अब मात्रा और लिखेंगे और रुपए लिखेंगे। ठीक है, इधर हो गई मात्रा और इधर हो गए रुपए। देखिए इधर हो गई मात्रा फिर रुपए, ठीक, ऐसे ही चलेगा, इधर भी मात्रा और रुपए। तो पहले 1 किलो चीनी 80 रुपए में खरीद रहा था, ठीक है, 1 किलो चीनी, तो 1 किलो चीनी 80 रुपए में खरीद रहा था। ठीक है, 1 केजी चीनी, तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम चीनी मैंने लिख दिया, 1000 ग्राम न लिखी, 100 का गुणा इसमें करते हैं, 100 का गुणा मेन चीज रहता है। तो हम पहले ये मानेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे मानेंगे कि मान लीजिए कि 100 किलो चीनी, 100 केजी चीनी वो, ठीक है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, 100 केजी चीनी और 100 ही रुपए किलो खरीदता था, 100 रुपए प्रति केजी खरीदता था, मतलब 100 केजी चीनी 100 रुपए प्रति किलो वो खरीदता था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उपभोक्ता, अब चीनी का मूल्य 20% घट गया, अब क्या हुआ, चीनी का मूल्य कितना हुआ, 20% घट गया। अब जब चीनी का मूल्य 20% घट गया तो बाद में -20%, 20% -20% जब हुआ तो अब क्या हो गया, अब चीनी का मूल्य कितने हो गया, 80 रुपए प्रति किलो। अब चीनी का मूल्य कितना हो गया, 80 रुपए प्रति किलो। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं कैसे बताने का प्रयास करता हूं। देखिए पहले मान लीजिए कि 100 रुपए प्रति 100 केजी वो चीनी खरीदता था और 100 ही रुपए प्रति किलो खरीदता था, 100 किलो एक आदमी जाता था, अब वो महीने की मान लीजिए उसकी 100 किलो चीनी खत्म होती थी। ठीक है, तो जब महीने की 100 किलो चीनी खत्म होती थी तो वो 100 किलो चीनी लेता था और 100 रुपए में उसको दुकानदार देता था। तो इसका मतलब उसका जो है कुल रुपया
कुल रुपए 100 गुण, अब आप ही बताइए, आपको 10 रुपए किलो कोई चीज दे और 10 ही रुपए में दे तो 100 रुपए आप खर्च करेंगे। तो ऐसे ही 100 किलो चीनी, 100 किलो चीनी जो थी 100 रुपए में थी 100 सोयम 10,000। इसका मतलब 10,000 रुपए की वो हर महीने चीनी लाता था, 10,000 रुपए की हर महीने चीनी लाता था। ठीक है, अब क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, वो लेके गया 10,000 रुपए, ये तो हमको पता ही है। कह रहा उपभोक्ता पहले जितने वे में वो 10,000 रुपए ले गया, फिर उसको पता चला कि चीनी का मूल्य 80 रुपए प्रति किलो हो गया है, 20% घट गया है। जब उसका 20% घट गया तो अब कह रहा है बाद में वो चीनी कितनी, कह रहा है बताइए पहले जितने में कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीदेगा। अब मात्रा यहाँ पे उसकी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी भाई, रुपए तो 10,000 खर्च कर रहा है, तो अब देखिए यहाँ पर मात्रा कितनी आएगी यह आपको पता लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे दोनों की गुणा करवाए 10,000 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या करना, 10,000 रुपए तो हमको दिया हुआ है, अब इन दोनों की गुणा करवा के ये आता था, तो क्या करेंगे, इसको इससे भाग दिवा देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो 10,000 को हम 80 से भाग दे दें तो हमको पता चल जाएगा कि इतने रुपए प्रति किलो चीनी है और 10,000 की कितनी चीनी मिल जाएगी। तो 80, अब देखिए क्या करेंगे, 80 यहाँ पर क्या, हाँ ठीक है, 80 इकाइयाँ हम 80 कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, फिर एक जीरो उतारिए, तो 8 दूनी 16, 160 हो गया, 0 4 और 40 हो गया, फिर जीरो उतारा एक, 8 पंचे 40, 400 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 125 केजी, यहाँ पे कितना हो गया, इसका मतलब है 125 केजी अब चीनी खरीदेगा। कितना ही चीनी खरीदेगा, 125, तो पहले 100 केजी चीनी खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 125 केजी। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ पर देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, 25%, 25 की वृद्धि हो रही है, 25 केजी की वृद्धि हो रही है, प्लस 25 केजी हमने लिख दिया, 25 केजी की वृद्धि हो रही। अब देखिए कह रहा है कि बताइए कि पहले जितने वे में कितने प्रतिशत अधिक होगा, पहले जितने में कितने में प्रतिशत अधिक हो रहा है भाई, 25% अधिक चीनी खरीद रहा है कि नहीं, पहले 100 किलो खरीदता था, अब कितनी पहले से खरीद रहा है, 125 केजी खरीद रहा है। इसका मतलब कितना हो गया, 25 अधिक हो गया, कितने पे, 100 पे, कितना है 25 अधिक है कितने पे, 100 पे, पहले जितने में, पहले जितने में तुलना कितने करवा रहा है, पहले से ही गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, 100 का 100 का 25%। और यहाँ पर 25 हो रहा है, तुलना 100 से करवा, इसका मतलब पहले 100 खरीदता था, 25 खरीदता, कितने प्रतिशत खरीदता अधिक, 25% अधिक खरीदता है। ठीक है, पहले 100 खरीदता था, उसके बाद में अब 125 खरीदने लगा, तो अब कितने प्रतिशत पहले से अधिक है, पहले से 25% अधिक है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये तरीका देखिए क्या है, ऐसे आप व्यवहारिक तरीके से समझिए कि भाई किसी दुकानदार के पास आप जो है जाते हैं तो 100 किलो हर चीनी हर महीने खरीदते हैं और 100 ही रुपए में खरीदते हैं, 100 इसलिए हमने माना कि ये कैलकुलेशन में अच्छा रहता है। ठीक है, 100 गुणे 100 कितना हो गया, 10,000 रुपए हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, आपका 20%, अब यहाँ पर क्या हुआ, 20% मैंने कम किया, तो जब 20% कम करना होगा तो यहाँ कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो भाई रेट कम हो गया तो उसके मतलब 20% जब मूल्य कम हुआ तो 20% हमने घटा दिया, जब 20% हमने घटा दिया तो कितना हो गया, 80 रुपए प्रति किलो हो गया। तो 80 रुपए प्रति किलो हो गया, रुपए वो 10,000 ले जा रहा है, तो अब कितनी खरीदेगा, तो हमने 80 को 10,000 को 80 से भाग करवा के देख लिया, तो अब क्या मतलब 125 केजी अब खरीद रहा है। अब 125 खरीद रहा है तो पहले से कितना अधिक खरीद रहा है, पहले से अब 25% अधिक खरीद रहा है। यही तो पूछ रहा है, पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, तो 25% अधिक चीनी प्राप्त करेगा। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं और वो भी तरीका से लगा सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को करिए। आपको क्वेश्चन आना चाहिए, मेन चीज तो ये है। ठीक है, आप ये अपनी कॉपी में उतार लीजिए, उसके बाद में बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके सामने 1% का दिया हुआ है और इसको पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। देखिए हम मिलकर साथ करते हैं क्वेश्चन को। और एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का अंकित मूल्य, यहाँ पर अंकित पे देखिए आप डैश करिए, जो भी कीवर्ड्स हो उन पे आप डैश कर दिया करिए। तो एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, यहाँ पर क्या हो गया, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से 20% कम है। कह रहा है बताइए उसे प्रतिशत, उसे कितने प्रतिशत, उसे कितने
प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि। कह रहा है कि क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, ठीक है। फिर कह रहा है बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो आप ऐसे समझिए, कोई एक व्यक्ति है और वो एक दुकान पे गया, ठीक है। एक दुकान पे गया तो वहां पर जो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य को कहते हैं एमआरपी। अंकित मूल्य को क्या कहते हैं? एमआरपी। और क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? सीपी या कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब जिसमें हम वो वस्तु, दुकानदार जिसमें वो वस्तु लाता है खरीद के, ठीक है, तो वो उसकी होती है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर लिखेंगे ये होता है अंकित मूल्य, एमआरपी को कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ठीक है। एमआरपी को क्या कहते हैं? एमआरपी को अंकित मूल्य कहते हैं। जो भी आपने बिस्किट खरीदा हो, पार्ले जी बिस्किट खरीदा होगा, तो उस पर लिखा होता है देखिए कि 5 रुपए, तो वो जो अंकित मूल्य होता है वही उसकी एमआरपी होती है। तो एक होता है एमआरपी, एमआरपी को कहते हैं अंकित मूल्य। और एक होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, इसको कहते हैं सीपी। और एक होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसको कहते हैं एसपी या सेलिंग प्राइस। इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग जिस पे बेच रहा है, और इसको कहते हैं एमआरपी, ठीक है, अंकित मूल्य। तो अब देखिए तीनों टर्म तो मैंने डिफाइन कर दिए। तो एक व्यक्ति है जो वो किसी दुकानदार के पास किताब लेने गया, तो किताब में अंकित मूल्य पड़ा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है वो उसकी कास्ट प्राइस, कह रहा है उसकी क्रय मूल्य से 20% कम है। अब ये बताइए, जैसे कोई भी दुकानदार कोई भी वस्तु 100 रुपए की लाया और अंकित मूल्य उस पर मान लीजिए उसके कोई नौकर है, ठीक है, तो वो नौकर जो है वो सब पर अंकित मूल्य, सब किताबों पे अंकित मूल्य लिख रहा है, ठीक है। तो अब दुकानदार, भाई दुकानदार तो मान लीजिए कोई भी वस्तु कितने की लाया? 100 रुपए की लाया, मान लीजिए कोई भी दुकानदार वो 100 रुपए की वस्तु लाया, ठीक है। अब क्या हुआ कि दुकानदार लेके आया, चला आया भाई। अब उसके बाद में उनके जितने भी वर्कर लगे हुए हैं वो सब एमआरपी लिख रहे हैं। गलती से क्या किया उसने, एमआरपी 20% कम लिख दी। अब जब 20% कम लिख दी उसने एमआरपी, ठीक है, तो अब एमआरपी मान लीजिए लाया हुआ 100 की, अब 20% अगर कम की एमआरपी लिख रहा है तो -20% लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो जब 100 की चीज लाया है और एमआरपी उस पर 80 ही लिखी है, तो अगर वो 80 की बेच देगा तो उसको क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। लेकिन कह क्या रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि। तो अब क्या हुआ भाई, दुकानदार जो लेके आया है वो तो जानता ही है कि ये किताब कितने की पड़ी हमें। मान लीजिए यूपी टेट की कोई किताब है, अब वो लेके आया, अब उस पर रेट पड़ा हुआ है 80 रुपये, वो लेके आया 100 की और रेट उस पर 80 रुपये पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दुकानदार जान गया अरे इस पे तो 80 रुपये इसने रेट डाल रखी है, तो क्या मतलब इसमें तो उसका घाटा हो जाएगा। तो उससे कितने प्रतिशत वो बढ़ा के बेच दे कि उसको न लाभ हो न हानि हो, ठीक है। तो अब आप ऐसे समझिए कि अगर वो दुकानदार लेके आया है 100 रुपये की और उस पर एमआरपी पड़ी है 80 रुपये, तो क्या हो जाएगा, 80 के बेचेगा तो घाटा हो जाएगा। इसका मतलब वो 100 की ही अगर बेच दे तो उसको घाटा नहीं होगा, अगर वो जितने की लाया उतने की बेच दे उसको घाटा नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है अब एमआरपी पे कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक में बेचे, ठीक है। तो वो बेस तो अंकित मूल्य का ही बताएगा कि अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक का बेचे। तो ये अंकित मूल्य पे क्या कर दीजिए, गोला कर दीजिए। अब बेस तो अंकित मूल्य हो गया, आधार क्या हो गया, अंकित मूल्य को ही बेस बना के अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पे बेच दे कि इसको न लाभ हो न हानि हो। तो अब बताइए यहाँ पे कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ 20%, तो 80 से जाने में कितने रुपए बढ़ाना पड़ेगा? अगर वो 20 रुपए बढ़ा के बेच दे तो इसका मतलब वो 100 की बेच देगा, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। ये भी टर्म आपने समझ लिया। तो अगर वो 100 रुपये की बेच दे तो उसको न लाभ होगा न हानि होगा। तो अब आप देखिए कितने की वृद्धि करे, वो कितने की प्रतिशत वृद्धि करे। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा कौन सा वाला, प्रतिशत वृद्धि। अब प्रतिशत वृद्धि कितने की करे, 20 रुपए की, कितने की करे, 20 रुपए की, और कितने पे,
भाई अंकित मूल्य पे ही तो वो बेचेगा, बेच तो वो अंकित मूल्य ही मान रहा है जो उस पे लिखा हुआ है, तो इसी पे मानेगा। तो 80 पे और गुणे प्रतिशत लगा है तो 100। तो क्या हुआ, 1 0 से 1 0 के 2 1 कम 2 2 के 8, 1/4 गुणे 100, तो इसका मतलब कितना हो गया 25%। इसका मतलब ये है कि अतः दुकानदार जो है वो उसे 25% अधिक में बेच दे अगर जो, तो क्या उसको न लाभ होगी ना हानि होगी। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है कि अब वो ये कितने, इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसको जब बेस मान के रखेंगे तो ये क्या तरह होगा 25% अधिक हो। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः दुकानदार पुस्तक को 25% अधिक में बेचने पर न लाभ होगा न हानि। अतः दुकानदार पुस्तक को 25% अधिक में बेचने पर न लाभ होगा न हानि होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जो अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। पहले आप अपनी कॉपी को क्वेश्चन को नोट करिए और उसको करने का प्रयास कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं, उससे आप जो है हल मिलाइए। तो देखते हैं, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। किसकी ऊंचाई से तुलना कर रहा है कि जो रहीम की ऊंचाई हो करीम की ऊंचाई से, करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। किसकी कम थी, रहीम की। तो एक तरफ रहीम लिखेंगे, एक तरफ करीम लिखेंगे। ठीक, अब बताइए, कह रहा है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। किससे, करीम की ऊंचाई से। तो मान लीजिए कि करीम की ऊंचाई 100 है, तो रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से, करीम की ऊंचाई से रहीम की ऊंचाई 50% कम है। तो किसकी कम है, रहीम की। तो माइनस का 50% हमने कर दिया। जब -50% कर दिया तो 100 का 50% कितना होता है 50। तो 50% कम गया तो बचा कितना 50%। तो अब इसका मतलब इसकी ऊंचाई अगर 100 फीट है, इसकी ऊंचाई अगर 100 फीट है तो इसकी कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसकी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है अगर जो, तो इसकी कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब बताइए, अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि, अब देखिए तुलना किससे करवा रहा है कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। कौन, करीम जो है वो किससे, रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। मतलब किससे तुलना करवा रहा है, रहीम से करीम कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो ये कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, इसका मतलब इधर जाना है, ज़्यादा की ओर जाना है। तो अब देखिए कितना प्रतिशत बढ़ रहा है भाई, यहाँ पर 50 है, यहाँ तो कितना 50 सेंटीमीटर अगर इसकी ऊंचाई बढ़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो वही तो कह रहा, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से, तो रहीम से तुलना करवा रहा है, तो इसका मतलब रहीम को मैंने गोला किया, रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो भाई इसमें 50 जो है ज़्यादा ऊंचा है, ये 50। तो यहाँ पे क्या हो रही है, प्रतिशत वृद्धि। और जब प्रतिशत वृद्धि होगी तो कितने पे भाई, 50 की वृद्धि हो रही है, 50 की वृद्धि हो रही है कितने पे, 50 पे, और गुणे जिससे तुलना करवा रहा है उसको हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है, तो नीचे तुलना किससे हो रही है, रहीम से, तो इसका मतलब रहीम से। फिर उसके बाद में कितने की वृद्धि करना है, 50 की, 50 की वृद्धि करना है। तो 50 से कम 50, दोनों कट गए, इसका मतलब कितना हो गया 100%। अब आप ऐसे समझिए, इसकी इसकी ऊंचाई है कितनी 50। अब जब इसका 50 का जब 100% कितना होगा 50, तो 50 का 100% जब 50 होगा तो तभी तो 100 हो पाएगा। तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई का 100% ये है अधिक, मतलब 50% अधिक है इसके पास। भाई पूरी की पूरी डबल ऊंचाई है ना, तो 100% अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको कॉपी पे। ऐसे क्वेश्चन तो
तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, तो कह रहे हैं दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। देखिए कह रहा है कि दो सामान्य राशियां हैं या दो संख्याएं हैं कोई भी, उनमें से एक में 30% की कमी हो गई, तो कह रहे हैं दूसरी को कितने प्रतिशत हम बढ़ा दें कि जो गुणनफल प्राप्त हो रहा था वो हमको शुद्ध शुद्ध उतना ही गुणनफल प्राप्त हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहला तरीका देखेंगे फिर दूसरा तरीका देखेंगे। देखिए माना राशियां देखिए परसेंटेज में हम राशियां जो मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, वो 100 के गुणनफल में ही मानते हैं, 100 के मल्टीप्लाई मानेंगे। माना राशियां 100x और 100y, ये राशियां हमने मान लिया कि 100x और 100y है। ठीक है, तो अब इनका गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल कीजिए जरा। तो गुणनफल क्या होगा, 100x गुणे 100y। ठीक है, तो 100 100y में कितना होगा 10,000, x गुणे y कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए चाहे तो। ठीक, ये हमारा आ गया गुणनफल। अब कह रहा है प्रश्नानुसार कह रहा है दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। तो अब मान लीजिए कोई भी राशि है वो 30% कम हो गई, तो मान लीजिए यही वाली जो है वो 30% कम हो गई। तो अब क्या हुआ, प्रश्नानुसार 30% कम हो गई। 30% जब कमी करेंगे तो 100 का 30% कितना होता है 30, तो 30 इसमें से कम हो गया, तो अब क्या बचा, अब राशि क्या बची, अब राशि हो गई 30% जब कमी हो गई तो अब कितनी हो गई 70x, अब 70x हो गई। तो कह रहा है अब बताइए दूसरी को कितने प्रतिशत हम बढ़ा दें कि राशि जो हमको है वो गुणनफल शुद्ध शुद्ध हमको प्राप्त हो जाए। तो अब दूसरी वाली को बताइए इसको कितने प्रतिशत वो बढ़ा दे कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध हमको प्राप्त हो जाए। तो अब देखिए वही वाला तरीका क्या करना है भाई, ये तो हो गई हमारी 70x, तो अब गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल बराबर 70x गुणे, इसको हमको बढ़ाना है, इसको क्या करना है हमको बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हम कितनी रख दें, इसकी जगह पर हमने जगह छोड़ दी। अब बराबर कितना हो गया, आना कितना चाहिए हमको 10,000 x गुणे y। ठीक, तो अब देखिए इसको उधर भेज देंगे, तो जब इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पर खाली स्थान, अब ये क्या हो जाएगा 10,000 गुणे x गुणे y बटे 70 गुणे x गुणे y, 70 गुणे x, तो x से x कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब कितना आ गया, अब आ गया हमारा 1000 y बटे 7, 1000 y बटे 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि नई राशि कितनी हो जाएगी 1000 y बटे 7 हो जाएगी। नई राशि कितनी हो जाएगी 1000 y बटे 7। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या हुआ, प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो पहले कितना था, अब यहाँ से निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे, पहले जितना थे भाई अब बढ़ के इतना हो गया है, तो बढ़ के जितना हुआ है वो, ठीक है ऐसे लिखेंगे, वृद्धि कितनी हुई है, प्रतिशत अभी नहीं लिखेंगे, माइनस बटे 7 माइनस का 100y, तो कितना हो जाएगा, इसकी गुणा कर देंगे तो 1000 y और इसकी माइनस 700y बटे 7,
कितना हो जाएगा 300y/7। ठीक है, ये तो हमारी वृद्धि हो गई। अब प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इतनी तो हमारी वृद्धि हुई, तो इतनी अब किस पे हो रही है, 100y पे, तो 300y/7/100y और गुणे 100। इसी पे तो हमको बढ़ाना है, कितने प्रतिशत बढ़ाना है। तो अब देखिए क्या होगा, y से y गया, 0 से 2 0 गए, बटे 3/7 गुणे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे, 300/7 हो जाएगा। तो 300/7, 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, बचे 2 0। अब 7 दूनी 14, बचा कितना 6। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 42 सही 6/7%। कितना हो जाएगा 42 सही 6/7% जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 42 सही 6/7%। यही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इतना अगर हम बढ़ा देंगे तो राशि जो गुणनफल है वो वही का वही रहेगा। ठीक है, देखिए तरीका वो वैसे ही है। एक बार आपको बताया था कि कितने प्रतिशत चीनी खरीदिए, तो कितने प्रतिशत चीनी में कमी करनी होगी कि क्या होगा कि व्यय उतना ही रहे, वही गुणनफल उतना ही रहे। तो पहली राशि को मैंने 100 माना, दूसरी को कितना माना 100x और 100y माना। फिर क्या हुआ, अब क्या मैंने किया, इनको दोनों का गुणनफल करवा लिया। अब क्या हुआ, पहली राशि में 30% की कमी कर दी हमने, तो जब 30% की कमी हो गई तो क्या हुआ, अब भी गुणनफल उतना ही होना चाहिए। तो 170x गुणे, अब ये जगह छोड़ दी कि कितनी जो है ये दूसरी वाली राशि होगी। तो अब दूसरी वाली राशि हमको पता करने के लिए क्या किया, हमने जगह छोड़ दी और ये हमारे निकल आई कि इतनी ये हमारी राशि होनी चाहिए। लेकिन अब वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि पता करने के लिए ये इतनी हमारी राशि हो गई, वृद्धि होकर के इतनी होनी चाहिए। अब मान लिया कितनी वृद्धि हुई, ये 100y में से घटा दिया हमने, तो ये पता चल गया कि 300y/7 जो है वो वृद्धि हुई है। अब इसको हमने प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए जब क्या किया, तो प्रतिशत जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, तुलना करवाते हैं। तो तुलना किससे होगी, तुलना होगी 100y से, तो बटे 100y गुणे 100। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा जो है ये निकल के आ गया उत्तर, इसको हल कर लिया। ये इस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का। देखिए कह रहा है कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। ठीक है, तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। देखिए वो जो तरीका था वो हमारा बिल्कुल सॉलिड तरीका था, जैसे प्रश्न बनता है, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे हमने किया और उत्तर हमारा आ गया। उसमें गलत होने का कोई चांस नहीं है और ना कोई डाउट का चांस है। इसमें देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका है, ट्रिक वाला तरीका है। कह रहा है कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। ठीक है, एक राशि 30% कम हो गई, तो मान लीजिए कि एक x है और एक y है। ठीक, तो अब जो है मान लीजिए कि एक राशि 100 थी, ठीक है, और एक राशि 100 थी। अब जो है एक्स वाई छोड़ दीजिए, एक्स वाई न मानिए, 100 थी, अब वो 30% कम हो गई। तो 30% कम हो गई, मान लीजिए 30% कम हो गई, तो इसका मतलब वो राशि कितनी बची, 70 बची। अब वो 70 बची और उनको कंप्लीट कितना करना है, 70 करना है। भाई राशियों, दोनों राशियों को कंप्लीट करके कितना होना है, 70 100 होना है। तो एक राशि में से 30% कम जब हुआ तो वो कितनी बची, 70 बची। तो दूसरी राशि कितनी बढ़ जाए, अब ये वाली कितनी बढ़ जाए, तो ये वाली कितना बढ़े, जब 30 बढ़ेगी तो जो है वो कंप्लीट होगा। लेकिन बेस क्या रहेगा, बेस रहेगा इसमें 70। बेस क्या रहेगा, बेस हमारा 70 पे वो कितना बढ़े। भाई एक तो 30% कम होकर 70 आ गई, अब वो 70 वाली जो कम होकर आ गई वो 70 वाली कितनी इधर प्रतिशत बढ़ जाए। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पर बेस कितना होगा, 30/70 और गुणे 100। 0 से 0 गया तो यह हो गया 3/100 गुणे 100, तो ये हो गया 300/7। 7 चौक 28 और
7 दूनी 14 और यहाँ पे 6/7, तो 42 सही 6/7% ये जो है आपका उत्तर है। इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जो सही तरीका आपको लगे वो वाला आप जो है चुनिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, प्रतिशत का ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को और उसको करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। कह रहा है किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसका मतलब ये है कि वो दुकानदार उस वस्तु को जिस दाम पर खरीद कर लाता है वो उसका होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और अगर कोई भी दुकानदार उस पर जो MRP लिखी रहती है, जो उस पर लिखा रहता है अंकित मूल्य, वो उसका अंकित मूल्य होता है जो MRP लिखी रहती है। और दुकानदार जिस दाम पर किसी विक्रेता को वो चीज बेचता है वो उसका होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब क्या है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को लाया तो वो लाएगा किस पे, क्रय मूल्य पे लाएगा, CP पे लाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। कह रहा है किससे, क्रय मूल्य से। तो अंकित मूल्य का मतलब क्या हो गया, MRP। तो MRP जो है, MRP और इधर है क्रय मूल्य या CP। ठीक है, अब ये होता है अंकित मूल्य। ठीक, तो किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए वह व्यक्ति 100 रुपए की लाया, दुकानदार कोई भी वस्तु 100 रुपए की मान लीजिए लाया, मान लीजिए कोई भी पुस्तक है वो 100 रुपए की लाया। ठीक, अब वो कह रहा है कि पुस्तक 100 रुपए की लाया लेकिन उस पर जो MRP पड़ी हुई है वो देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मतलब क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना है, 25%। तो इससे तुलना कीजिए, तो अब इससे 25% अधिक है, इसका 25% कितना हो जाएगा, अब 25% अधिक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कितना, 125%। ठीक है, तो इसका मतलब वो हो गया 125 रुपए का। तो अगर वस्तु 100 रुपए की लाया है किताब, तो वो उस पर 125 रुपए MRP पड़ा हुआ किताब पे। ठीक है, अब कह रहा है उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो और न हानि। कह रहा है दुकानदार उस वस्तु को कितने प्रतिशत कम में बेच दे कि उसको न लाभ हो न हानि हो। तो सीधी सी बात है भाई, कोई दुकानदार है जितने की वो वस्तु अगर खरीद के ला रहा है, अगर उतने की ही बेच दे तो क्या होगा, ना उसको हानि होगी न लाभ होगा। तो अब कह रहा है कितने प्रतिशत कम में। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो तुलना हो रही है वो किससे हो रही है, MRP पे हो रही है। किससे तुलना हो रही है, वो MRP से तुलना हो रही है। इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि MRP से कितने प्रतिशत कम में बेच दे कि उसको न लाभ हो न हानि। तो एक प्रकार से डिस्काउंट मान लीजिए, तो मान लीजिए इस पे MRP 125% पड़ी हुई है, 125 रुपये पड़ी हुई है। अब कह रहा है कोई भी लेने गया किताब, तो कह रहा है भैया, दुकानदार से कह रहा है भैया इस पे आप डिस्काउंट करिए, इस पे आप पैसे छोड़िए। तो उसने कहा चलिए ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो कह रहा है कि चलिए मैं जितने की लाया था मैं उतने की ही आपको दिए दे रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसा करिए, आप इसके जो है 125 रुपये न दे करके कितने दे दीजिए, यहाँ पर आप 25 रुपये कम कर दीजिए। ठीक है, उसने क्या कहा कि आप 25 रुपये कम कर दीजिए, इसका मतलब आप 100 ही रुपये की किताब हमको दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 25 रुपये कम हुए, लेकिन किस पे कम हुए, वो इस MRP पे कम हुए। तो MRP पे कम हुआ, इसका मतलब यहाँ पर बट्टे में कितना आ जाएगा, 125। और अब क्या होगा, अब यहाँ पे न लाभ होगा न हानि होगा, तो गुणे 100। प्रतिशत करना है तो क्या करेंगे, गुणे 100। 25 से कम 25, 25 पंचे 125। ठीक है, अब 5 दूनी 10, 20। इसका मतलब क्या होगा, 20% की उसको कमी करनी पड़ेगी, 20% की कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी उसको। ठीक है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, दुकानदार को 20% की कमी करनी होगी
अगर वह क्या करेगा, अंकित मूल्य पे उस किताब को बेच रहा है, वस्तु को बेच रहा है, तो उसकी 20% की कमी हो जाएगी। इसका मतलब 125 का जो 20% निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 100 ही आ जाएगा। और अगर जो यहां पर कर ले कि 125 का 25% अगर निकाल ले तो क्या हो जाएगा, तब तो फिर उसका नुकसान हो जाएगा। 125 का 25% ज्यादा होता है, इसलिए उसने कितने की छूट की, 20% की छूट की। इससे न लाभ हुआ और न हानि हुई। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को टाल लीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको आप एक बार पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद में अपने आप सवाल लगाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद में मैं तो समझाता ही हूँ क्वेश्चन को, लेकिन वीडियो रोक करके आप अपने आप लगाने का प्रयास जरूर किया करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। कह रहा है कि सरसों का तेल का दाम 15% बढ़ गया। अच्छा, 15% जब बढ़ गया तो कह रहा है कि बताइए उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम हो जाए कि न लाभ उसको हो और न हानि। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये है कि मान लीजिए दाम उसका था, मान लीजिए उसका दाम 100 रुपये था, अब 100 से उसका दाम हो गया 115 पे, 115 रुपये प्रति लीटर हो गया। तो अब कह रहा है कि बताइए कि उसकी बिक्री कितनी कम हो जाए कि ना उस पर लाभ हो और ना हानि हो। इसका मतलब जितने का तेल वो बेच रहा था हर महीने, उतने का ही तेल हर महीने वो बेचे। ठीक है, उतना ही उसको इनकम आए, ना उसको लाभ हो और ना हानि हो। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या है, पहले क्या था दाम और फिर बाद में क्या था। ठीक है, तो पहले और बाद में। ठीक, पहले मान लीजिए सरसों का तेल का दाम मान लीजिए 100 रुपये प्रति लीटर था, 100 रुपये प्रति लीटर। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ, और पूरे महीने भर में या पूरे एक दिन में मान लीजिए वो 100 ही लीटर बेच पाता था, उसको ना लाभ होना है ना हानि होना है। तो मान लीजिए 100 रुपये तेल, उसका 100 रुपये प्रति लीटर तेल बेचता था और वो 100 लीटर तेल बेच डालता था। तो इसका मतलब उसकी कुल बिक्री जो हो जाती थी, यहाँ पर कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, इसका इसका गुणा हो जाएगा तो कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, कुल उसकी बिक्री हो जाएगी। भाई कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि 10 रुपये में वो चीज़ है और 10 किलो हमको लेनी है। मान लीजिए आलू 10 रुपये में है और 5 किलो लेना है, तो 10 बचे 50 रुपये का हो जाएगा। वैसे ही अगर 10 रुपये किलो आलू है और 10 किलो लेना है तो 10 दशम 100 हो जाएगा। तो वैसे ही कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको 100 मानते हैं, आप जानते भी हैं। तो 100 रुपये प्रति लीटर मान लीजिए उसका तेल का कीमत है और 100 ही लीटर वो बेचता है, तो इनकी गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 100 100 10,000। ये तो हमें करना ही करना है ज़्यादातर क्वेश्चन में, जिसमें न लाभ हो न हानि हो, बिक्री पे असर पड़ रहा है, वो वाले ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। फिर बाद में क्या हुआ, दाम बढ़ गया। कितना दाम बढ़ा, प्लस का 15%। जब 15% हुआ तो 100 का कितना हो जाएगा, 115%। तो 115 का मतलब 115 रुपये हो गया, 115 रुपये प्रति लीटर हो गया। ठीक, अब वो कह रहा है कि यहाँ पर बताइए कि कितना वो 100 लीटर बेचता था। अब बताइए कि उसकी बिक्री 10,000 हो, तो बताइए कितना वो कम बेचे। क्या कह रहा है, कह रहा है बताइए वो कितना की कम बेचे। ठीक है, तो मान लीजिए पहले 100 रुपये लीटर बेचता था, अब वो कुछ कम बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम जो है एक्स मान लेते हैं कि एक्स लीटर वो बेचता है। ठीक, एक्स लीटर मान लीजिए, और या तो ठीक एक्स लीटर तो अब क्या हो गया, इसका और इसका गुणा कितना आना चाहिए, एक्स के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका गुणा कितना हो जाएगा, 115 गुणे एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये इतना रुपया और इतना रुपया क्या होना चाहिए, ये 10,000 के बराबर होना चाहिए। ये भाई इतना इतना लीटर प्रति इतना लीटर बेचा, यहाँ पर 100 लीटर बेचता था, यहाँ पर मान लीजिए एक्स लीटर बेचा। तो जब 115 रुपये प्रति लीटर है, एक्स लीटर बेच डालेगा तो 115 गुणे एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 10,000। तो क्या होगा, अब जब बराबर ना लाभ हो ना हानि हो, लाभ न लाभ और न हानि की दशा में, न लाभ और न हानि की दशा में क्या होगा, 10,000
भाई जितना रुपए पहले आ रहा है उतना रुपए बाद में आया, तो 115 गुणे x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको नीचे कर देंगे, तो 10,000 बटे 115 बराबर x। ठीक, अब क्या करेंगे, 10,000 बटे 115 हो गया ये हमारा x बराबर। अब देखिए कितना आएगा, 10,000 बटे 115 x बराबर हो गया। काट लीजिए यहाँ से, 5 से काटिए, 5 दूने 10, 1 2 3 0, 5 से काटेंगे, 5 दूने 10 और 5 एक कम, 5 तिहाई 15, तो x बराबर कितना हो गया, 2,000 बटे 23। तो इसका मतलब क्या हो गया, इतना लीटर 2,000 बटे 23 लीटर वो जो है सरसों का तेल बेचे, जिससे उसको न लाभ होगा और ना हानि होगी। ठीक, अब ये कह रहा है कि उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हो। सॉरी, तो अब क्या करना है, यहां पर कमी करना है। यहां पर क्या हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये कमी को दर्शा रहा है, कमी करना है। यहां पर ये इतना बेच रहा है, तो अब क्या है, यहां पर जो है वो कम बेच रहा है, इतना जो है होना चाहिए कम। और यहां पर कितना है, यहां पर 100 लीटर है। ठीक है, तो अब क्या करना है, कितने प्रतिशत, प्रतिशत के लिए पहले जो है इसमें से आप घटा लीजिए 2,000 को। ठीक, तो कमी, कमी कितनी करनी पड़ेगी उसको, 100 माइनस 2,000 बटे 23। ठीक, इतनी तो उसको कमी करनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन कह ही रहा है कि उसे बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ और हानि में असर नहीं पड़ेगा। तो पहले क्या हो रहा, पहले जो है 100 लीटर बेच रहा था, अब कुछ कम लीटर बेच रहा होगा। ठीक, अब यहां पर तो हमने निकाल लिया कि इतना लीटर हमारा बिक रहा है, इतना लीटर बेच रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत। तो प्रतिशत क्या कर रहे हैं, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, जितना पहले वैल्यू थी उसमें क्या करते हैं, उसमें जो वैल्यू हमारी आती है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, कमी है तो घटाएंगे। तो अब देखिए इसकी 23 से गुणा हो जाएगी, तो 2300 माइनस 2,000 बटे 23, तो ये हो जाएगा 300 बटे 23 कमी। अब हमें प्रतिशत कमी निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रतिशत कमी के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत कमी के लिए क्या करेंगे, 300 बटे 23, ये तो हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई, इतनी हमारी कमी हुई। तो अब प्रतिशत कमी क्या का फार्मूला क्या होता है, कमी जितनी हुई और बटे में किसके रिस्पेक्ट में हुई, 100 के, 100 के ही तो रिस्पेक्ट में पहले 100 हो रहा था, अब उससे कुछ कम हो रहा है। ठीक, और गुणे 100, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 300 बटे, ये इसके नीचे आ जाएगा 23 गुणे 100 और गुणे 100। ठीक, ये देखिए ये इसके नीचे होता तो इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 300 बटे 23। अब 300 को भाग दे लीजिए भाई, 300 को भाग दीजिए, कहाँ पर भाग देंगे, 300 को 23 से भाग दीजिए, इसे करना 23 7 0, तो कितना हो जाएगा, 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 1 बचा, तो कितना हो गया, 23 सही 1, 13 सही 1 बटे 23 प्रतिशत। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13 सही 1 बटे 23 प्रतिशत। इसको इससे करते हैं कि इसको जब भाग देंगे तो ये शेष हो जाएगा, और ये तो नीचे ही रहता है जो हमारा हर होता है, और ये भागफल होता है। तो 13 सही 1 बटे 23 प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी, इतने प्रतिशत की उसको बिक्री में कमी करनी पड़ेगी, जिससे उसको ना लाभ हो और ना हानि हो। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है कोई भी क्वेश्चन करने का, जो इस प्रकार का क्वेश्चन आए जिसमें ये कहे
कि कितना, भाई कोई भी चीज़, कोई भी दुकानदार किसी वस्तु को बेच रहा है, फिर उसके में क्या होगा, उसके में कमी हो गई। दुकानदार बेच रहा था, फिर उसका दाम बढ़ गया, तो क्या हो गया, 100 से 115 हो गया। तो अब क्या हो रहा है, उसकी बिक्री में तो कुछ तो कमी होगी ही होगी, जिससे महीने में जितने का बेच रहा है उतने का ही बेचे। भाई पहले 100 रुपये प्रति लीटर बेच रहा था, अगर 100 ही लीटर बेचेगा तब तो उसको कितना हो जाएगा, 115 से 100 गुणा करेंगे तो 11,500 का हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसको बेचना ही 10,000 है, इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ जो है कमी करनी पड़ेगी बेचने में, कितने में, बेचने में। तो बेचने में कमी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने लिख लिया और लिख दिया कि इतने रुपए का बेच रहा है। भाई 10,000 का पहले बेच रहा था तो 10,000 का बाद में बेच रहा है, दाम से इसको कम कर दी, गुणा करवा दिया। अब क्या हो गया, यहाँ बटे में आ गया तो इसको हल कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये इतना बेच रहा है हर महीने, हर महीने बेच रहा है, तो कमी कितनी की हो रही है, पहले 100 का बेच रहा था, 100 में से घटा दिया, तो इसका मतलब इतने की क्या हो गई, 300/23 की कमी हो गई। अब प्रतिशत कमी निकालते हैं तो क्या होता है, 300/23 बटे किसके भी हाफ पे, किसके रिस्पेक्ट में, तो रिस्पेक्ट क्या है 100 गुणे, अब प्रतिशत कमी तो गुणे 100, इसको हल कर लिया तो आ गया हमारा उत्तर। यही तरीका ट्रेडिशनल है, ऐसे ही आप लगाइए क्वेश्चनों को, तो आपका जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टाइम भले लगेगा लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा, नोट कर लीजिए इसको। अब इसी का शॉर्टकट तरीका देखिए, वो तो था लॉन्ग तरीका, अब यह है शॉर्टकट तरीका। देखिए तुरंत क्वेश्चन लगेगा। देखिए क्या है, मान लीजिए सरसों का तेल 100 रुपये प्रति लीटर है, ठीक है, सरसों का तेल 100 रुपये प्रति लीटर है। अब क्या हुआ, उसमें 15% की उसके दाम में वृद्धि हुई, तो जो 15% की वृद्धि हुई, दाम में वृद्धि, तो अब क्या हो गया, 115 रुपये प्रति लीटर का वो बिकने लगा। अब जब 115 रुपये प्रति लीटर बिकने लगा सरसों, तो क्या हुआ कि दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने क्या किया कि वो 100 रुपये प्रति 100 रुपये का तो तेल बेच ही डालता था, ठीक है। अब क्या उसको बेचना कितना है, उसको 100 रुपये, भाई 100 रुपये प्रति लीटर था, इसका मतलब क्या है कि वो 100 रुपये में 1 लीटर बेच लेता था। तो मान लीजिए कि वो दिन भर में 1 ही लीटर बेच रहा है, अब हो गया 115 रुपये का। अब जब 115 रुपये का उसको कितना कमाना है दिन भर में, 100 ही कमाना है, ठीक है। तो अब जब 115 रुपये लीटर हो गया, तो अगर वो 1 लीटर पूरा बेच डालेगा तो इसका 115 रुपये का हो जाएगा। नहीं हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि 15 रुपये कम कर दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, 15 रुपये कम कर दीजिए, अब फिर बेच दीजिए आप 100 का। तो अब कितने, 15 रुपये कम कर दिया। अब चूंकि अब रेट क्या हो गया 115, तो बटे 115 गुणे 100, ये हमारी हो गई प्रतिशत कमी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कमी, और यहाँ पर प्रतिशत लगा दिया, तो ये क्या हो गया, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या हो गया, देखिए 15 को 3 से काटा तो कितना हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 और 5 तिहाई 15, 3/23 गुणे 100, तो ये हो गया 300/23। और 300/23 क्या होता है, देखिए भाग दिवा के देखिए, 300 को 23 से, 23 से करना, 23 7 आया, 0 आया, तब 23 तिहाई 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 1 आ गया शेष। तो ये हो गया हमारा शेष, ये हो गया भाग। तो शेष वाला क्या करते हैं, शेष पहले तो ये लिखते हैं भागफल, तो बराबर हो गया 13 सही 1 बटे, और जिससे भाग दिलवाया 23%। तो प्रतिशत कमी क्या हो गई, इसका मतलब दुकानदार को 13 सही 1/23% की कमी करनी पड़ेगी, जिससे उसको ना तो हानि होगी और ना लाभ होगा। इतनी बिक्री में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इतना कम बेचना पड़ेगा, 13 सही 1/23%, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।